हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन सभी को पता है कि अपन पढ़ रहे नोट सेट एंड सीएचओ की जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उनको अपन डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। और सारे जो प्रोग्राम्स है मैंने उनको बिल्कुल कंप्लीटली कर दिया है, लेकिन कुछ एक 7 8 10 एक प्रोग्राम है जो आपके जिनका ओनली फॉर ईयर पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो वो छूट गए थे तो इसलिए मैंने कहा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। और आज की क्लास अपन मोटिवेटिंग थॉट के साथ में स्टार्ट करते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला में, ना हारूंगा हौसला में, ये मैंने खुद से वादा किया है। क्लियर चीज है। तो आप ऐसे ही अपने खुद से वादा करिएगा, और जो आपका वादा आपने किया है कि मैं खुद से अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपनी कंटिन्यूटी से जो सीएचओ का एग्जाम है उस एग्जाम को क्रैक करके दिखाऊंगा दोस्तों। जो भी नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम उसको क्रैक करके दिखाऊंगा। यही आपकी क्या है, यही आपकी कंटिन्यूटी, यही आपकी अकाउंटेबिलिटी दोस्तों आपके सिलेक्शन, आपके हौसलों को क्या करेगी, मजबूत करेगी। क्लियर चीज है। तो दोस्तों ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रोग्राम है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो उन सभी के बारे में अपने को डिस्कस करना है। यदि मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा दे, सबसे पहला दोस्तों जिसका नाम देखो सम इंपोर्टेंट नेशनल जो आपके अदर्स है उनके ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा आपका, अप्लाइड न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम। कि जो अप्लाइड न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कब आया। तो ध्यान रखना दोस्तों ये प्रोग्राम आपका 63 में आया। कि जो न्यूट्रिशन के ऊपर जो अप्लाइड प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया दोस्तों। तो ध्यान रखना ये प्रोग्राम आपका 1963 में लॉन्च किया गया। उसके बाद यदि अपन नेक्स्ट बात करें दोस्तों क्या लिखा हुआ आपका, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। कि जैसे माना कि अपन बात करें, जैसे अपन ने कहा कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन के प्रोग्राम थे। मिड डे मील अपने देखा, उसके बाद विटामिन ए देखा। लेकिन जो क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाए स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों 1970 में। 1970 में मतलब 1970 के अंदर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कौन सा होगा, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। कौन सा दोस्तों, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। और ये बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया, ये भी ध्यान रखना 1970 में। तो 1970 में आपके पास में 3 प्रोग्राम हो गए। विटामिन ए आए तो 97, यदि स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आए तो आपका 90 और 97 70, और उसके बाद में बालवाड़ी प्रोग्राम आए तो भी आपको दोस्तों क्या बताना है, ध्यान रखना। तो आपका क्या हो गया 90 70। अब उसके बाद यदि अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम क्या है, नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। क्या नाम है दोस्तों, ये हो गया नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। और जो ट्रेकोमा डिजीज है कौन सी दोस्तों, ट्रेकोमा एक आई की डिजीज होती है। कैसी होती है दोस्तों, आई की डिजीज होती है। और इसके लिए जो आपका नेशनल प्रोग्राम लेके आए उसका नाम क्या, नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम कब आया, ध्यान रखना 62 में। तो ध्यान रखना जब आपका अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया था उसी के साथ में आपका क्या आया था, आपका जो नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। और ट्रेकोमा आप सभी को पता, मैंने आपको बताया था दिस इज द कम्युनिकेबल ब्लाइंडनेस। कम्युनिकेबल ब्लाइंडनेस कौन सी डिजीज को कहा जाएगा, दिस इज द ट्रेकोमा। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें क्या लिखा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ध्यान रखना जो मेंटल हेल्थ के ऊपर एक्ट अलग आया हुआ है और प्रोग्राम आपका अलग आया हुआ है। तो ध्यान रखना मेंटल हेल्थ के ऊपर यदि आपसे प्रोग्राम पूछे कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कब आया, तो ध्यान रखना दोस्तों वो कब आया, आपका 82 के अंदर आया। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं उनके लिए दोस्तों जो प्रोग्राम आया उस प्रोग्राम का नाम क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और ये कब आया दोस्तों, 82 में। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो क्या ध्यान रखना, आपको दिख रहा है नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम। कौन सा, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम। की जो डायबिटीज है उस डायबिटीज मेलाइटिस को या डायबिटीज डिजीज को रोकने के लिए जिस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वो दोस्तों कब लॉन्च किया गया, ध्यान रखना ये आपका हो गया 87 में। तो 87 में जो प्रोग्राम आया उसका नाम क्या है, आपका नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा देखो, नेशनल हेल्थ मिशन। क्लियर चीज दोस्तों, यही आपका प्रीवियस क्वेश्चन, ये राजस्थान सीएचओ का दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन था कि एनएचएम की फुल फॉर्म क्या होती है। वही एनएचएम जिसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये हो गया नेशनल हेल्थ, और उसके बाद में क्या हो गया दोस्तों, मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। और अब अपन बात करते हैं कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो नेशनल हेल्थ मिशन आया कब था दोस्तों। तो ध्यान रखना नेशनल हेल्थ मिशन कब आया, 2013 में।
कब आया दोस्तों? जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो नेशनल हेल्थ मिशन आपका आया कब था? तो ध्यान रखना 2013 में। कब आया दोस्तों? 2013 में। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि नेक्स्ट में बात करूं तो कौन सा होगा? नेशनल अर्बन जो आपका हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन मिशन। आपको समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? NUHM की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? NUHM की बात कर रहा हूँ। तो NUHM भी 2013 में और NRHM भी 2013 में। तो NUHM और NRHM बोथ आर रिलीज ऑन सेम ईयर। ये दोनों क्या? 2013 और 2013। और जो NRHM है वो आप सभी को पता है कब रिलीज हुआ था? वो 2005 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? रिलीज हुआ था। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि मैं नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट कौन सा दोस्तों? रूरल हेल्थ स्कीम। ध्यान रखना, जिसको अपन बोलते हैं RHS। क्या बोला जाता है? रूरल हेल्थ स्कीम। और रूरल हेल्थ स्कीम कब आई आपकी? ये आपकी 77 में। कब आई दोस्तों? ये 77 में आई थी। ये बात भी आप सभी को क्या करनी दोस्तों, ध्यान रखना है। तो रूरल हेल्थ स्कीम कब आई आपकी? 77 के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना NHM, NRHM, NUHM इन सभी की डेट भी होगी। और जो रूरल हेल्थ स्कीम, और ध्यान रखना जो रूरल हेल्थ स्कीम है इसके द्वारा आप सभी को पता है कि एक तो विलेज हेल्थ गाइडर और दूसरी कौन सी? जो लोकल दाई होती है। विलेज हेल्थ गाइडर और लोकल दाई को भी इसने लॉन्च किया था। तो वो भी इस स्कीम के अंतर्गत आपके क्या होते हैं? इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम क्या लगेगा दोस्तों? RBSK। ठीक है, RBSK का मतलब अपन डिस्कस कर चुके हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और ये कब आए? ध्यान रखना इसकी क्या है? फरवरी। क्लियर चीज है, जो आपकी फरवरी 2013 के अंदर ये प्रोग्राम आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो क्या दोस्तों? प्रोग्राम का नाम RKSK। पहले क्या था? RBSK। ये देखो RBSK। अब प्रोग्राम का नाम क्या है? RKSK। अब यदि मैं बात करूं RKSK तो क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। पहले क्या था आपका? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब RKSK कब आया? ध्यान रखना, तो RKSK 2014 में। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही तो अपन कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन RKSK का पूछता है, अपन नीचे RBSK छाप के आ जाते हैं कि नहीं मैंने तो पक्का देखा था, ये तो RBSK था। दोस्तों वो RBSK नहीं था, वो क्या था आपका? वो RKSK था, जिसका मतलब राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्लियर चीज है, और वो 2014 में आया। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्या नाम लिखा? आयुष्मान भारत योजना। ये भी योजना के ऊपर क्वेश्चन है। तो आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हुई आपकी 23 सितंबर 2018। ये जो आयुष्मान भारत योजना, इसी आयुष्मान भारत योजना के तहत किसको अपॉइंट किया जाता दोस्तों? CHO। क्योंकि इन्होंने क्या बनाया? HWC। क्लियर चीज है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आपने ओरिजिनेट किया, और हेल्थ एंड सेंटर ओरिजिनेट हुआ, इसके ऊपर CHO की पोस्ट हुई, और CHO की पोस्ट हुई इसलिए CHO की वैकेंसी आई। तो ध्यान रखना, ये आयुष्मान भारत तो आप सभी को याद होना चाहिए कि आयुष्मान भारत योजना कब आई। यदि आपने योजना के अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो बना दिया है, उस पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कब आया आपका? 23 आपकी क्या होगी? आपकी सितंबर 2018। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है? पोस्को एक्ट का नाम क्या है? अब पोस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? पहली चीज तो ध्यान रखना, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। जितने भी सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट है उसका नाम क्या दोस्तों? पोस्को एक्ट। और ये पोस्को एक्ट आपका कब आया था? 2012 में। ध्यान रखना, जितने भी जो भी चाइल्ड होते हैं, कहने का मतलब है कि जो 18 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं, या जो बच्चे हैं बच्चियां कोई भी हो आपका, तो उसके अंदर जो बॉयज हो गर्ल्स हो, उनके साथ में यदि कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, ऐसी कोई घटना होती है, तो उसके अंदर जो एक्ट लगता है दोस्तों उसका नाम क्या है? पोक्सो। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पोक्सो एक्ट रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना है सेक्सुअल ऑफेंस ऑफ चाइल्ड। ठीक है, और ये कब आया था? 2012 के अंदर। ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी, ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, क्या लिखा? प्रिवेंशन एंड फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। प्रिवेंशन, फूड अडल्ट्रेशन, फूड के अंदर कोई मिलावट है, उस मिलावट को रोकने के लिए जो एक्ट बना है दोस्तों, वो कब बना है आपका? ध्यान रखना 54 में, 1954 में एक्ट बना है, जिसको अपन बोलते हैं प्रिवेंशन एंड फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये कब आया आपका? 54 में, ध्यान रखना। उसके बाद में क्या लिखा आपका? PCPNDT। वो क्या था आपका? पोस्को। ये क्या है आपका? PCPNDT। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि PCPNDT की फुल फॉर्म क्या दोस्तों, तब आपको बताना, देखो, प्री कंसेप्शन प्री नेटल। पीसी मतलब प्री कंसेप्शन और
PN का मतलब क्या होगा आपका प्रीनेटल। फिर लिखा है डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। यदि आप प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक यदि कोई भी टेक्निक्स के द्वारा यदि आप क्या करते हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि आप ये पता लगाते हो कि इसमें बेबी बॉय है या क्या होगी आपकी बेबी गर्ल है, उसके बारे में जब आप पता कराओगे तो उसके लिए जो आपका एक एक्ट बना है तो आपको उस एक्ट का पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। PCPNDT की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो उसके बाद में कौन सा होगा ध्यान रखना, तो उसके बाद में आपका ये एक्ट आया था 94 में और इसकी फुल फॉर्म होती है प्री कंसेप्शन प्रीनेटल क्या हो गया डायग्नोस्टिक टेक्निक। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना है 3 पॉलिसी है। अब देखो मैं 4 पॉलिसी के नाम ले रहा हूँ, एक पॉलिसी आपको एग्जाम में से मिल सकती है, ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ और आप भी प्रिडिक्ट कर रहे होंगे दोस्तों। पहली पॉलिसी का नाम क्या है, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। पहली पॉलिसी का नाम क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, फिर हेल्थ पॉलिसी और फिर एड्स कंट्रोल पॉलिसी। कितने पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, 4। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आई थी न्यूट्रिशनल नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी, वो आई थी 93 में। फिर अपन बात कर रहे हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, वो आई थी 2000 में। फिर अपन बात करते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वो आई थी 2002 में और उसके बाद में एड्स के ऊपर भी आई थी 2002 में। तो ध्यान रखना न्यूट्रिशन के ऊपर जो पॉलिसी है वो पॉलिसी भी कब आई थी दोस्तों, ये भी आपकी 93 में आई थी। उसके बाद पॉपुलेशन 2000 में आई थी, उसके बाद हेल्थ की 2002 में आई थी और एड्स की भी 2002। तो न्यूट्रिशन पॉलिसी 93, उसके बाद में पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, उसके बाद में हेल्थ पॉलिसी 2002 और उसके बाद में जो एड्स कंट्रोल पॉलिसी ये कब आई थी दोस्तों, ये भी 2002 में आई। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, वंदे। ध्यान रखना वंदे मातरम योजना, वंदे मातरम योजना की स्टार्टिंग इंडिया के अंदर कब की गई, तो ध्यान रखना वंदे मातरम योजना की जो आपकी स्टार्टिंग की गई ये आपकी 9 फरवरी 2004। कब की गई थी आपकी, 2004 के अंदर 9 फरवरी 2004 के अंदर एक योजना आई थी जिसका नाम क्या है आपकी वंदे मातरम योजना। और जो वंदे मातरम योजना दोस्तों इसका मेन एम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वंदे मातरम योजना का मेन पर्पज या मेन एम क्या है, तो ध्यान रखना इसका मेन पर्पज या एम का नाम क्या है, रिड्यूस एमएमआर। क्या नाम है दोस्तों, दिस इज द रिड्यूस एमएमआर। जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है उस मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को रिड्यूस करने के लिए जो योजना लेके आए गवर्नमेंट उसका नाम क्या है, वंदे मातरम। अब इस वंदे मातरम योजना के उसके बाद में ध्यान रखना JSY भी आ गई है, JSSY भी आ गई है, क्लियर चीज है। ये 2005 में आई थी और ये 2011 में आई थी। ये सभी आपकी योजनाएं सारी इंटर रिलेटेड है, कोई IMR के लिए आई है दोस्तों, कोई MMR के लिए आई है। तो ये सभी चीजें भी आपको क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है, क्लियर चीजें। तो ये 20 आपके अदर्स जो पॉइंट्स थे मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये भी आपका बता दिया है। अब मैं यदि दोस्तों बात करूं 20 वो और 20 ये 40 प्रोग्राम यदि आपने देख ली, इसके बाद कोई भी सन या कोई भी ईयर एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यदि आपने ये दोनों वीडियो देख लिए और ये सारे सन आपको याद है, इसका मतलब यदि क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा और क्वेश्चन नहीं आया तो अपन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, क्लियर चीज है। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब जो दोस्तों जितने सारे अपने जो नेक्स्ट वीडियो होंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो अपने किससे रिलेटेड होंगे, तो ध्यान रखना नेक्स्ट वीडियो अपने रिलेटेड किससे होंगे, ध्यान रखना, तो वो होंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर मैं आपके 5 से लेकर 7 वीडियो बनाऊंगा जिसमें 20 कम्युनिकेबल डिजीज को मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपका ईच एंड एवरी पॉइंट दोस्तों क्या होगा, क्लियर होगा, क्लियर चीज है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में आपको मैं यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, क्या कहूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।